अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज जो है आप कह रहे होंगे सिस्टर ने तो आज जो है यहाँ पे सब्जियों का बार लगाया हुआ है। ऐसे ही है, मैंने कहा आज बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी मंगा लेते हैं। आपको तो पता है मैं वीकली ग्रॉसरी ज़्यादातर करती हूँ इस तरह की। मंथली तो आपने दूसरी देखी है जो कि अक्सर इम्तियाज़ से कर लेती हूँ। तो ये भी मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त मुझे मिल जाती हैं और तसल्ली भी हो जाती है। बाकी इसमें मैंने ज़्यादातर आप देख रहे होंगे गाजरें मंगाई थी और शलजम और शिमला, मतलब जो जो इस वेदर की वेजीज है ना वो बड़े आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है। पता है सर्दियों की सब्जियां होती बड़ी मज़ेदार हैं। तो ये तो ज़्यादातर जो गाजरें थी इनका मकसद यही था कि मैंने एक तो इनका गाजर का हलवा बनाने था जिसका शदीद किस्म का डिमांड घर में चल रही थी, और दूसरा जो है ना मैंने थोड़ी सब्जियां इसलिए भी की थी कि मुझे बनानी थी रशियन सैलेड। तो ये दोनों चीज़ें आज बनने वाली हैं मेरी वीडियो में, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला एक अच्छे से टॉपिक को भी कवर करेंगे। साथ में आप ये सारी रेसिपीज़ भी देखते जाएंगे, और किसको नहीं आती, सबको ही आता है, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। आज मेरा भी तरीका आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी तरीका है। और मैं कहती हूँ बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे आपने किसी शॉप से हलवा लिया। घर के हलवे बनाने में और शॉप के हलवे में बड़ा फ़र्क होता है। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो चेंज करनी पड़ती हैं जिससे कि सेम वैसा हो ही जाता है। हमारी कोशिश तो होती है, हमारी शॉप तो नहीं है ना, तो ये बस यही चक्कर होता है। तो जी आते हैं अपने इसके साथ साथ टॉपिक के ऊपर। सुबह से शाम तक तो हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। बच्चों का स्कूल है, खाना बनाना, कपड़े धोना, अपने बर्तन शर्तन धोना, सारा दिन ही कामों में गुजर जाता है। और मैं कहती हूँ आजकल दिन तो छोटे ही हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। सुबह हुई और असर मगरिब इशा तो इतनी जल्दी जल्दी होती है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। हाँ रातें लंबी हैं, और फिर रात ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है जैसे रात हुई हो बस अब आराम का टाइम शुरू हो गया। तो यही वजह होती है कि फील होता है कि अपने लिए तो एक पल भी नहीं मिल रहा है। रात को सारे दिन की रूटीन से फारिग होकर जब लेटते हैं तो अक्सर यही ख्याल आता है बार बार के एक ही सोच के दिन भर सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद थोड़ी थोड़ी स्पेस क्यों फील हो रही है, खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, वो वाली तसल्ली क्यों नहीं दिल को हो रही है, जो सुकून मिलना चाहिए ना वो क्यों नहीं मिल रहा है। सबकी मोटिवेशनल वीडियो देखकर लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर करके, ऑनलाइन वर्क भी तो ऑन टाइम वर्क भी, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी, सेल्फ केयर भी, हर चीज़ तो होने लग गई है, लेकिन लगता है कुछ ना कुछ तो कम है। और वो कमियां जो होती हैं वो कुदरती तौर पे आपको महसूस होने लगती हैं। ये चीज़ नहीं है कि हम बात कर रहे हैं और इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, बल्कि ये एक फीलिंग होती है इंसान की कि उसको फील होता है, बीच में क्लिक कर जाती है चीज़ कि यार मेरा कुछ ना कुछ कम है। तो लाइफ में एक अच्छा दोस्त तो आपका होना बहुत ज़रूरी है। एज यूजुअल मैं हमेशा से आपको कहती हूँ, बहुत सारे आपके कजन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे आप खुल के अपनी बात कर सकें, जिससे खुल के अपनी परेशानी बता सकें, टेंशन्स बता सकें। क्योंकि सबके साथ ये सब टेंशन्स चल रही होती हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में कि जो ये कहे मैं टेंशन फ्री लाइफ गुजार रहा हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है यहाँ का। एक ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आप अपने दिल की बातें बोल सकें, तो बातों ही बातों में जो है ना बहुत सारी चीज़ों का तस्करा हो जाता है। तो इसी तरह एक दिन एक दोस्त से तस्करा किया तो एक जुमला जो है ना बड़ा करीब जाके क्लिक कर गया, ठा करके लगा के। जब दिल थक जाए, काम ज़्यादा हो जाए, तो सिर्फ एक छोटी सी आदत अपना लो, और वो है इस्तग़फ़ार की। बात बात वहीं पे आ जाती है कि वाकई मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ की कमी की है। मैंने कहा सब कुछ तो करते हैं, नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, और उसके साथ साथ डेली रूटीन की तस्बीहात भी करती हूँ। उसने कहा सब ठीक है, लेकिन इस्तग़फ़ार एक की है, एक ऐसी चाबी है जो दिल का बोझ हल्का करती है। इसके बाद मैंने अपनी डेली रूटीन वर्क के दौरान में भी अपनी ज़बान से इसका विर्द करना शुरू किया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मेरी आदत थी वैसे भी दुरूद शरीफ में पढ़ती रहती थी, और उसके साथ साथ और भी मेरी बहुत सी तस्बीहात हैं जो मैं करती थी। हाँ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को बस मैं पढ़ लेती थी, जिस तरह अपनी रूटीन में पढ़ रहे हैं बस वो पढ़ के और बस रख लेती थी, लेकिन इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं की कि मैं अपनी इसको रूटीन में पक्का पक्का शामिल करूँ। सो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की बख्शिश मांगती हूँ और इसकी तरफ तौबा करती हूँ। ये बख्शिश की दुआ है, अल्लाह से अपने लिए मांगने वाली दुआ है, अल्लाह से अपने लिए गुनाहों की तौबा करने की दुआ है। तो कुछ दिनों में ऐसा महसूस होने लगा कि घर के वही काम जो बोझ बनने लग गए थे, जिनकी वजह से मैं परेशान होने लग गई थी, अब वो मेरी इबादत के टाइम में शामिल होने लगे। बड़ा हल्का हल्का फील होने लगा, चेहरा भी बड़ा फ्रेश फील होने लगा, और ऐसा लगता था कुछ
बहुत ही पुरसुकून सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आने लगी। तो आपको तो पता है कि असल सुकून अल्लाह के पास है और इसका रास्ता इस्तिग़फ़ार का ही है। वो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है। तो आपको भी चाहिए कि अपनी बिजी रूटीन में से सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट इस्तिग़फ़ार शुरू कीजिए। सुकून आपकी ज़िंदगी में कैसे आता है वो खुद आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये वो कलमात हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे और उसकी तालीमात भी देते थे। सहाबा किराम भी ये सब चीज़ें देखते थे। इसका मतलब है कि बंदा अपने हर छोटे बड़े गुनाहों पर माफ़ी मांगता रहता है और दिल से अहद करता है कि वो अल्लाह की तरफ पलट रहा है। ये अल्लाह की तरफ पलटने की चीज़ है। और ना ये आप आहिस्ता आहिस्ता या आप जब इसकी आदी होने चले जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई वक्त के साथ साथ कितनी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। हमारे कामों में जो बैरियर्स आ रहे होते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो सब हमारे गुनाहों का ही नतीजा होती हैं, क्योंकि गुनाह हमारे रिज़्क़, सेहत और खुशियाँ हर चीज़ को रोक लेते हैं। कुरान पाक में जगह जगह में तौबा करने और इस्तिग़फ़ार करने का कहा गया है। सूरत नूह की आयत नंबर 10 है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि और मैंने कहा अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला है। तो जब हमें जगह जगह पे इस चीज़ के बारे में कहा गया है, तो फिर हमें इसकी कसरत भी करनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी सदक़े जारिया समझ के इस चीज़ की तरफ लाना चाहिए। मैंने अभी लास्ट टाइम लाइव की थी, बहुत सारी सिस्टर्स कह रही थी सिस्टर हमने इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना शुरू किया। इसको आप ऐसा मैजिक ना समझें कि आपने आज शुरू की और कल आपके ऊपर जो है बरसात होनी शुरू हो जाएगी। इस बरसात के लिए वक़्त चाहिए, सब्र चाहिए, और जो दुआएं मांगी जाती हैं उसके लिए सब्र करना होता है। सब्र के बाद आपको बहुत उसका फल मिलता है। जो नीयत आपने अच्छी रखनी है ना, आपने अपने दिल में ही रखना है मैं अल्लाह की इबादत के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी ये वाली नीयत होनी चाहिए। वो लालच छोड़ दें कि मुझे ना गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए। अक्सर मैं वीडियोस के ऊपर थंबनेल, मतलब कि आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में, देखें ये सब चीज़ों के बीच में नहीं जाया करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ थंबनेल तक सही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिल में ये नियत होनी चाहिए कि ये चीज़ मैं अपने रब के लिए कर रही हूँ और ये चीज़ मैं अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कर रही हूँ। इवन के आपके जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आपके बुज़ुर्ग, आपके वालिदैन, अगर आपके कोई रिश्तेदार, तो उनकी तरफ से आप जब इसको पढ़ते हैं, इसकी इतनी फजीलत है कि इसका सवाब बराबर उनको जाके मिलता है। तो चीज़ों के बारे में ये डिटेल बताने का मकसद ही यही होता है कि आपको ये चीज़ रिमाइंड की जाए कि ज़िंदगी में और कामों के साथ साथ ये काम कितने ज़रूरी हैं। ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है। हम नमाज की तरह इसको फ़र्ज़ नहीं कहते कि आपके ऊपर नमाज की तरह फ़र्ज़ हों। नमाज़ें आपके ऊपर 5 ही फ़र्ज़ हैं, रोज़े आपके ऊपर 30 ही फ़र्ज़ हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, जितनी भी हम लोग वज़ाइफ़ करते हैं, जितने भी हम लोग अपने लिए तस्बीहात पढ़ते हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम अल्लाह पाक के साथ कनेक्ट रहें, मुसलसल कनेक्ट रहें और अपने आप को ये फ़ील कराएं कि हमारा राब्ता अल्लाह से मज़बूत होता जा रहा है। बस अल्लाह से राब्ता मज़बूत हो गया तो आपके हर काम में खुद ब खुद आसानियाँ हो जाएंगी। कुछ चीज़ें लालच के बगैर भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं अपनी कब्र के लिए और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आसानी के लिए करनी चाहिए। दिल में सिर्फ हर वक्त ये लालच ना लाएं कि हमें ये गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये फिर भी दुनियावी ही है, ये फिर भी आर्जी ही है और ये मिल जाएगा। असल चीज़ अल्लाह पाक से मांगे, अपनी आखिरत की आसानियाँ मांगे अल्लाह पाक से। बहुत बड़ी बड़ी कैफियत से लोग गुजरते हैं, उन कैफियत को सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर जी, मेरी वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाती है और मेरी बात का तसलसल आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे जनाब बहुत ज़बरदस्त सी हमने बनाई थी रशियन सैलड। मैंने उस दिन मटर छील लिए थे, फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया था। रोज़ रोज़ मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए मैं थोड़े से 2 किलो 3 किलो मंगा लेती हूँ। इससे ज़्यादा भी नहीं मंगा के रखती, पता नहीं मुझे फिर अच्छे नहीं लगते। वो मैंने रख के और फिर उसके बाद ये मेरे पास कॉर्न भी थे, कॉर्न भी मैंने इसी तरीके से फ्रीज़ किए हैं। खैर ये तो मैंने फ्रोज़न ही ख़रीदे थे कॉर्न, और ये इस वक्त मेरे काम आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हल्का सा बॉयल करना है और उसके बाद इनको फ़ौरन ठंडे पानी से गुजारना है ताकि ना वो सौगी सौगी सी ना हो जाए। वेजीज़ हमेशा सैलड में जो है ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी अपनी स्टैंड पे अच्छी लगती है। तो साथ में सब कुछ ऐड करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त सी मैंने सैलड बनाई, जो कि उसी वक्त खाना पीना स्टार्ट हो चुकी थी। तो जनाब, आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरह अगर ये भी वीडियो पसंद आए तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी वीडियो पे कमेंट करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है
और मैं इसी तरीके से आपके साथ आगे वीडियोस शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक पे बात करूँगी। लेकिन ये जो था, ये मेरी एक सीरीज़ थी, मैंने सोचा इसके ऊपर मैं इतनी वीडियोज़ बनाऊँ कि मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए। तो इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।